आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है वेद को। यानी भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 1000 BC से 600 BC। यानी उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 BC से 600 BC माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 4। यानी वेदों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। यानी वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुल्ब सूत्र। यानी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही जवाब है तंबाकू। यानी वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के फसल का जानकारी नहीं था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1028। यानी ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही जवाब ऋग्वेद में। यानी किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है श्रमण के नाम से। यानी उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 10। यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और ये तीनों वेद जो है यही त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब मुंडकोपनिषद से। यानी भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका सही जवाब 9वां मंडल। यानी ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल पालन। यानी ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। अगला प्रश्न है, वेदों का सही क्रम क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये एक क्रम है। यानी सबसे पहले ऋग्वेद, तब सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। और यही वेदों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद को। यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब ऋग्वेद में। यानी दशराग युद्ध का विवरण जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका सही जवाब है मनु। यानी प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही है श्रीमद् भागवत। यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो यह है श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब परुशनी नदी। यानी परुशनी नदी पर ही दशराग युद्ध लड़ा गया था। अगला का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही जवाब गोधन। यानी ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। अगला प्रश्न है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब संहिता। यानी चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो इसका सही जवाब 9वां मंडल में। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, यह कथन उद्गीत किया गया है।
तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करने में आपको निश्चित रूप से मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।